जय जिनेन्द्र दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई नो आप सब बहुत अच्छे हो और मेरे वीडियो हमेशा देखते रहते हो। आज हम इस वीडियो में तिर्यंश गति और मनुष्य गति के जीवों में कौन से और कितने उपयोग पाए जाते हैं ये जानेंगे। इससे पहले का जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने नरक गति और देवगति के जीवों में कितने उपयोग पाए जाते हैं और कौन से उपयोग पाए जाते हैं ये देख लिया था। आज हम मनुष्य गति और तिर्यंश गति के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए उपयोग 12 है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा कि उपयोग 12 कौन से है, क्योंकि हमने लास्ट 3 या 4 वीडियो से हम लगातार यही विषय पे बात कर रहे हैं। 5 ज्ञान है, 3 अज्ञान है और 4 दर्शन है। हमने मतलब हर वीडियो में इसे रिपीट किया है और हर वीडियो में एक बार नहीं कई बार मतलब मैंने रिपीट किया है इसको। आई नो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो गए। 12 उपयोग है, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। तो सबसे पहले ना हम तिर्यंश गति का देखते हैं। अब तिर्यंश गति में ना पांचों ही जाति के जो जीव है वो आते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एकेंद्रिय यानी जिसे सिर्फ एक ही इंद्रिय प्राप्त है। स्पर्शेंद्रिय, वो सिर्फ स्पर्शेंद्रिय से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो एकेंद्रिय जीव में कितने उपयोग पाए जाते हैं? देखो उपयोग कितने हैं? 12। देखो एकेंद्रिय जो जीव है उनका एक नियम है, वे नियमा मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। देखो पंचेंद्रिय जीव है ना वो ही सम्यकत्व प्राप्त करते हैं, वो ही सम्यकत्व ही हो सकते हैं। पर जो एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, असन्धि, तिर्यंश, असन्धि जो है ना वो उन्हें सम्यकत्व आता ही नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। ये एक नियम है। ये अगर आप याद कर लो तो आपको बहुत ईजी जाएगा हर चीज। तो पहले तो समझ लीजिए एकेंद्रिय जो जीव है वो नियम से मिथ्या दृष्टि है, उनमें संकित होता ही नहीं है। और हमारे पास क्या है? 12 उपयोग है एकेंद्रिय जीव का। हम अभी देख रहे हैं 12 उपयोग है हमारे पास। तो 12 उपयोग में कौन से है? पहले 5 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। 3 अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अवधि अज्ञान। 4 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ये 4 दर्शन है। ठीक है। अब एकेंद्रिय जो जीव है, एकेंद्रिय जीव किसे कहते हैं? जिसे सिर्फ एक ही इंद्रिय प्राप्त है उसे एकेंद्रिय जीव कहते हैं। अब हम इसे देख लेते हैं एकेंद्रिय जीव में कौन से ज्ञान और कौन से अज्ञान या कौन से दर्शन पाए जाते हैं। देखिए मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये हर जीव में पाया ही जाता है। ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ना हो। मति ज्ञान शुद्ध मतलब मति ज्ञान कहो या मति अज्ञान कहो एक ही है। मतलब जिसका पास सम्यकत्व होगा उसमें मति ज्ञान होगा और जिसके पास मिथ्या दर्शन होगा उसमें मति अज्ञान होगा। हम अभी एक सिर्फ समझाने के लिए एक मति ज्ञान ले लेते हैं। किसी भी जीव में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये कंपलसरी होता ही होता है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके पास मति ज्ञान या श्रुति ज्ञान ना हो। तो ये 2 ज्ञान कहो या अज्ञान कहो ये 2 तो रहेंगे। अब नियम ये है, देखो एकेंद्रिय जो जीव है ना नियम से मिथ्या दृष्टि है, उनके पास सम्यकत्व है ही नहीं। तो यहाँ पे देखो 5 ज्ञान है, वो एकेंद्रिय जो है देखो केवल ज्ञान तो उनको हो ही नहीं सकता, मनःपर्य ज्ञान उनको नहीं हो सकता और अवधि ज्ञान भी नहीं हो सकता। ये जो 3 ज्ञान है ना ये सिर्फ पंचेंद्रिय जीव को ही होता है। ये एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय ये किसी ही जीव को नहीं होता है। देखो हमने नरगति और देवगति का जब देखा था ना तो उसमें हमने एक नियम जाना था। 3 जो उपयोग है केवल ज्ञान, केवल दर्शन और मनःपर्य ज्ञान, इन जीवों को होता ही नहीं, नरगति के भी नहीं और देवगति के भी नहीं। अब यहाँ पे कैसे है? एकेंद्रिय जो पंचेंद्रिय जीव, एकेंद्रिय से जो चौरेंद्रिय तक के जो जीव है उनमें केवल ज्ञान, केवल दर्शन, मनःपर्य ज्ञान और अवधि ज्ञान ये 4 उपयोग होंगे ही नहीं। अब 5 ज्ञान में से देखो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान तो है, हर जीव में होता ही है। अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान इनमें होता ही नहीं। एकेंद्रिय से लेकर चौरेंद्रिय तक के जीवों में होता ही नहीं है। तो पहले तो हमारे पास 5 ज्ञान है, 5 ज्ञान में से 3 ज्ञान कट हो चुके हैं। ओके। और जो एकेंद्रिय जो जीव है वो नियम से मिथ्या दृष्टि है, तो उनके पास ज्ञान तो होगा ही नहीं। तो ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ये भी कट हो जाएंगे। तो अभी जो 5 ज्ञान है ना उसे हम साइड में रख देते हैं। अभी 5 ज्ञान की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये नियम से मिथ्या दृष्टि है, तो इनके पास ज्ञान है ही नहीं। मान लो इनके पास ज्ञान है ही नहीं। अब हमारे पास क्या बचे? 3 अज्ञान और 4 दर्शन। अब 3 अज्ञान कौन से?
मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अवधि अज्ञान। तो देखो, मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान, एक तो जिसके पास सम्यकत्व होगा उसके पास ज्ञान होगा, और जिसके पास मिथ्या दृष्टि है उसके पास अज्ञान होगा। तो मति ज्ञान और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो है, ये क्योंकि नियम से मिथ्या दृष्टि है, तो हमने ज्ञान को तो पहले ही कट कर दिया, तो ये निकल गए। तो अभी क्या बचेंगे इनके पास? मति ज्ञान और मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान, ये दो इनके पास है। और अवधि अज्ञान क्यों होगा नहीं? क्यों? क्योंकि एकेंद्रिय जो है, ये जो ज्ञान है सिर्फ पंचेंद्रिय जीवों को होता है, इनको नहीं होता। तो तीन अज्ञान जो है, कौन से तीन अज्ञान? मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अवधि अज्ञान। इसमें से जो अवधि अज्ञान है इसे हम कट कर देंगे। अवधि अज्ञान को हमने कट कर दिया, तो हमारे पास कौन से बचे? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, सॉरी मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान, ये दो अज्ञान बचे। आपको समझा? देखो 5 ज्ञान थे, 5 ज्ञान में से 3 जो ज्ञान है वो तो इनको होंगे नहीं, वो सिर्फ पंचेंद्रिय जीव को ही होते हैं। बचे कौन से थे? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। अब मति ज्ञान जो श्रुत ज्ञान जो है वो ज्ञान है तो सम्यक दृष्टि वाले जीव को ही होता है, और ये तो नियम से मिथ्या दृष्टि है, तो ये दो भी कट हो गए। तो जो 5 ज्ञान थे वो पूरे कट कर दिए हमने, साइड में हटा दिए हमने, 5 ज्ञान को हट साइड में रख दिए। अब हमारे पास क्या बचे? 3 अज्ञान और 4 दर्शन। अब 3 अज्ञान में से जो अवधि अज्ञान है वो सिर्फ पंचेंद्रिय को ही होगा, जो होगा, तो अज्ञान तो यहाँ से कट हो चुका है, तो बचेगा क्या? मति ज्ञान और श्रुत अज्ञान। मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान, ये 2 अज्ञान उनको होंगे एकेंद्रिय को। अब ये हो गए 3 अज्ञान में से 2 अज्ञान, जो उपयोग है वो उनको होंगे एकेंद्रिय जीव को, मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान। नेक्स्ट 4 उपयोग। अब 4 उपयोग में क्या है? पहला है चक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन यानी क्या? हमने पहले वीडियो में भी देखा था, जिसे हम आंखों से जो देखते हैं, जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। अब इनके पास क्या है? सिर्फ एक इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय, वो स्पर्श से ही अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उनको आंखें ही नहीं, तो यहाँ पे चक्षु दर्शन कट हो जाएगा। और अचक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन उन्हें होगा क्योंकि वो स्पर्श इंद्रिय से अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं। बिना आंखों के दूसरी इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। तो वो स्पर्श इंद्रिय जो उन्हें स्पर्श करते हैं, तो वो स्पर्श इंद्रिय से जान लेते हैं कि उनका जो भी ज्ञान है वो स्पर्श इंद्रिय से होता है, तो उन्हें अचक्षु दर्शन होगा, एक होगा। और अचक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन होगा, चक्षु दर्शन नहीं होगा। फिर तीसरा है अवधि दर्शन। अवधि ज्ञान या अवधि अज्ञान है ही नहीं, तो अवधि दर्शन भी नहीं होगा। और केवल दर्शन, केवल ज्ञान नहीं है तो केवल दर्शन भी नहीं होगा। तो एकेंद्रिय जीव के पास कितने होंगे? 3 उपयोग होंगे। कौन से? देखो 5 ज्ञान कट चुके हैं, 3 अज्ञान में से 2 अज्ञान होंगे, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, और 4 दर्शन में से एक ही दर्शन होगा, अचक्षु दर्शन। और इसका एक ये ध्यान रखना, कोई उपयोग किसी जीव के पास हो ना हो, कोई दर्शन किसी जीव के पास हो ना हो, उसके पास चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन होगा ही होगा। वाटे वहता अवस्था में भी हम जब एक गति से दूसरी गति में जाते हैं, उस समय तो हमारे पास शरीर नहीं होता, फिर भी हमारे पास अचक्षु दर्शन होता है। क्यों? क्योंकि हमारे आत्मा का स्वभाव है उपयोग। ऐसा कोई समय नहीं है कि ऐसा नहीं होगा कि किसी उसके पास कोई उपयोग ही नहीं हो। ज्ञान और दर्शन हमेशा उसके पास होगा, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान उसके पास होगा, और दर्शन में चक्षु दर्शन होगा ही होगा। जो सम्यक दृष्टि होगा तो उसके पास ज्ञान होगा, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। अगर मिथ्या दृष्टि होगा तो मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान, ये दोनों में से कोई ना कोई रहेगा, ज्ञान रहेगा या अज्ञान रहेगा, और दर्शन में एक रहेगा ही। मतलब जीव के पास कुछ हो ना हो, 2 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और एक दर्शन, अचक्षु दर्शन होगा ही होगा। ये एक ये है, और ये 2-3 तो होगे ही होगे। मतलब कोई ज्ञान हो ना हो पर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान होगा ही होगा, या मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान होगा ही होगा। हाँ, ये हमारे कर्मों के कारण किसी को कम ज़्यादा मिल सकता है। हाँ, किसी की बुद्धि बहुत प्रखर है, जिसे एक बार देखने से, एक बार पढ़ने से ही वो याद रख लेता है, या फिर उन्हें बहुत जल्दी समझ में आता है, और किसी को शायद बार बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहता। ये हमारे कर्मों के कारण, हमारे आवरणों के कारण वो ढक जाते हैं। पर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान हर जीव के मतलब ऐसे तो हमारे पास 5 ही ज्ञान है, पर वो ज्ञान पूर्ण रूप से कर्मों के कारण ढके हो जाने के, उपयोग ढके होने के कारण हम प्रकट नहीं होते। पर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो कम ज़्यादा क्यों न हो, हर जीव का होता ही है, और अचक्षु दर्शन होता ही है। तो देखिए, जो एकेंद्रिय जीव है उनके पास कितने उपयोग है? 3 उपयोग है। कौन से? 2 अज्ञान और एक दर्शन, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अचक्षु दर्शन। ये हो गया एकेंद्रिय का। अब बेंद्रिय और तेंद्रिय हम दोनों को साथ में ले लेते हैं। अब बेंद्रिय और तेंद्रिय के जो जीव है, जब तक वो अपर्याप्त अवस्था में होते हैं उनके पास 5 उपयोग होते हैं। कैसे? देखिए, ये भी
नियम से मिथ्या दृष्टि ही है। जब तक जीव को पंचेंद्रिय जीव नहीं होता, जब तक वो सम्यकत्व नहीं होता, क्योंकि उसके पास मन ही नहीं है। मतलब मन तो पंचेंद्रिय होने के बाद ही, जो पंचेंद्रिय होता है उन्हें ही मन प्राप्त होता है, चौरेंद्रिय तक कोई मन ही प्राप्त नहीं होता। देखो, जो एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय तक के जीव है वो नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। अब देखो, हम अभी बात कर रहे हैं बेंद्रिय और तेंद्रिय की। अब बेंद्रिय तेंद्रिय की अपर्याप्त अवस्था में अगर कोई जीव, सम्यकत्व जीव अगर काल करके बेंद्रिय तेंद्रिय में जन्म ले रहा है, तो कुछ समय के लिए उनका जो सम्यकत्व का असर है, उसका जो सम्यकत्व है कुछ क्षणों के लिए उनके पास होता है। उसका भी कुछ टाइमिंग आवलिका कुछ आती है, मुझे अभी इतना याद नहीं है, शायद 6 या 7 ऐसा कुछ आवलिका तक उनके पास वो ज्ञान होता है। मैं पक्का नहीं कह सकती क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ा था, तो मुझे अभी कुछ याद नहीं है। तो उनके पास कुछ समय के लिए ही ज्ञान होता है, ये ज़्यादा समय के लिए नहीं होता। तो उस समय के लिए वो ज्ञान हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि बेंद्रिय तेंद्रिय जीव, तेंद्रिय या बेंद्रिय तेंद्रिय में कोई जीव आ रहा है तो वो सभी समय की दृष्टि होंगे, नहीं। यहाँ पे हम सामूहिक रूप से बात कर रहे हैं। अगर किसी के पास हो, तो अगर कोई बेंद्रिय तेंद्रिय में समय दृष्टि जीव आ रहा है, मिथ्या दृष्टि जीव भी आ रहे हैं और समय दृष्टि दोनों भी आ रहे हैं, इसलिए अपर्याप्त अवस्था में उनके पास मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अचक्षु दर्शन, ये 5 उपयोग होंगे। हम इसे डिटेल में समझते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। देखिए, 5 ज्ञान में से हमने पहले देखा चौरेंद्र, ये 3 जो ज्ञान है लास्ट के, मति अवधि ज्ञान, मनपर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 3 ज्ञान से पंचेंद्रिय को होता है। तो अभी ना हम जब तक चौरेंद्रिय तक की बात कर रहे हैं, ये हम इसे साइड में ही रख देते हैं, ये 3 ज्ञान साइड में रख देते हैं। अब सम्यक दृष्टि जीव आ रहा है कोई बेंद्रिय तेंद्रिय में, अपर्याप्त अवस्था की बात चल रही है अभी। अगर बेंद्रिय तेंद्रिय जीव के अपर्याप्त अवस्था में कोई जीव आ रहा है, सम्यक दृष्टि भी आ रहा है, मिथ्या दृष्टि भी आ रहा है, दोनों है। यहाँ पे सामयिक रूप से बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे सामयिक रूप से कहेंगे। तो उनके पास मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होगा, और जो मिथ्या दृष्टि उनके पास मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और एक दर्शन, अचक्षु दर्शन। देखो, उनको भी आंखें नहीं है। बेंद्रिय तेंद्रिय जो जीव है उन्हें भी आंखें नहीं है, वो भी बेंद्रिय जीव किसे कहते हैं, जिसे स्पर्श और मुख है, वो बेंद्रिय जीव। तेंद्रिय जीव कौन है, जिसे स्पर्श, मुख और नाक है, उन्हें आंखें नहीं है। वो 3 इंद्रियों से अपना ज्ञान प्राप्त करेगा, बेंद्रिय जीव 2 इंद्रियों से अपना ज्ञान प्राप्त करेगा। तो वो ज्ञान प्राप्त करेगा, तो उनके पास उतने ही ये है, उनके पास आंखें तो है नहीं, तो उनके पास चक्षु दर्शन तो होगा ही नहीं, अचक्षु दर्शन ही होगा। और अवधि ज्ञान और अवधि ज्ञान और केवल अवधि दर्शन और केवल दर्शन तो होगा ही नहीं। आपको समझा बेंद्रिय तेंद्रिय जीव में कैसे? शायद मैंने बहुत फास्ट बोल दिया। देखिए, बेंद्रिय तेंद्रिय जीव में अगर कोई सम्यकत्व दृष्टि जीव आ रहा है तो उनके पास क्या होगा, ज्ञान होगा। तो हमारे पास 5 ज्ञान थे, तो 3 ज्ञान तो हमने पहले हटा दिए, हमारे पास ज्ञान है 5 ज्ञान थे हमारे पास, उसमें से 3 ज्ञान हमने हटा दिए पहले। तो अब कितने ज्ञान बचे? 2 ज्ञान। और 3 अज्ञान में से कितने अज्ञान होंगे हमारे पास? 2 अज्ञान और एक दर्शन, चक्षु दर्शन। ये 4 दर्शन क्यों नहीं होंगे? 4 दर्शन में से एक ही दर्शन क्यों होगा? क्योंकि उनके पास आंखें है नहीं, तो चक्षु दर्शन नहीं होगा, अचक्षु दर्शन होगा, अवधि दर्शन नहीं होगा, क्योंकि अवधि ज्ञान ही नहीं है या अज्ञान ही नहीं है, तो अवधि दर्शन कैसे होगा? और केवल दर्शन भी नहीं होगा। इसलिए अपर्याप्त अवस्था में अगर कोई जीव सम्यकत्व आ रहा है तो उसकी अपेक्षा से यहाँ पे ज्ञान लिया गया है। यहाँ पे ज्ञान क्यों लिया गया, समझ में आया आपको? क्यों लिया गया है यहाँ पे ज्ञान? क्योंकि कोई सम्यक दृष्टि जीव आ रहा है तो कुछ समय के लिए उसके पास उसका सम्यकत्व का असर होगा, इसलिए यहाँ पे ज्ञान कहा गया है। इसलिए अब जब वो पर्याप्त हो जाएंगे तब तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे फिर से। वो कुछ क्षणों के लिए होता, ज़्यादा समय के लिए नहीं होता। तो जो बेंद्रिय तेंद्रिय जीव है उनके पास 5 उपयोग होंगे, 2 ज्ञान, सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से यहाँ पे 2 ज्ञान कहा है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, और 2 अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और एक दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। यहाँ पे हो गए। आई थिंक मैं बहुत फास्ट तो नहीं लेती हूँ ना। ये हो गया अपर्याप्त का। अब पर्याप्त में इनके पास 3 ही उपयोग होंगे। बेंद्रिय और तेंद्रिय जो जीव है उनके पास 3 ही उपयोग होंगे। कैसे? देखिए, हमने अभी जाना कि बेंद्रिय तेंद्रिय जीव में कोई सम्यक दृष्टि जीव आया है तो कुछ समय के लिए उसका सम्यकत्व का असर होगा, बाद में तो वो मिथ्या दृष्टि ही हो जाएगा। पर जब वो पर्याप्त हो जाएगा, सब मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। अब वो मिथ्या दृष्टि हो गया तो उसके पास ज्ञान रहा नहीं, मति ज्ञान जो शुद्ध ज्ञान जो था वो उसके पास रहा नहीं, अब वो अज्ञान हो गया। तो हम यहाँ पे ज्ञान हटा देंगे। अब यहाँ पे सिर्फ मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये 2 होंगे, और एक अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन उनके पास होगा नहीं क्योंकि आंखें है नहीं। ये हो गया
बेंद्रिय से लेकर तेंद्रिय। एकेंद्रिय जीव में 3 उपयोग, बेंद्रिय जीव के अपर्याप्त अवस्था, बेंद्रिय और तेंद्रिय जीव की अपर्याप्त अवस्था में 5 उपयोग और पर्याप्त अवस्था में 3 उपयोग। क्लियर। अब चौरेंद्रिय की बात करते हैं। अब चौरेंद्रिय में भी सेम ऐसे ही होगा, पर इसमें थोड़ा सा बदल होगा क्योंकि यहाँ पे आंखें आ गई है। चौरेंद्रिय किससे कहते हैं? जिसे स्पर्श, मुख, नाक और चक्षु आ गए, उसे चौरेंद्रिय कहते हैं। तो देखो, चौरेंद्रिय जीव का जो अपर्याप्त अवस्था में है ना, वहाँ पे भी देखिए, वहाँ पे भी अगर कोई जीव मिथ्या समयकत्वी जीव अगर मरकर वहाँ पर जन्म रह रहा है तो उसके पास भी कुछ समय के लिए समयकत्व होगा, तो उसके पास ज्ञान तो होगा। कौन सा ज्ञान? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान। ये 2 ही ज्ञान होंगे, बाकी के 3 ज्ञान पंचेंद्रिय जीव को होते हैं, तो यहाँ पे हमने ये कट कर दिए। तो ये 2 ज्ञान होंगे। क्लियर। ये 2 ज्ञान है, 2 अज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। अगर कोई मिथ्या दृष्टि है तो वहाँ पे सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है कि वहाँ पे सब समय की दृष्टि ही आएंगे, मिथ्या दृष्टि भी तो आ रहे हैं ना, तो उनके पास अज्ञान होगा, तो मध्य ज्ञान, श्रुत ज्ञान। तो कितने हुए? 4 उपयोग होंगे। अब दर्शन में चक्षु दर्शन। अब चौरेंद्रिय जो है उनके पास आंखें आ गई है तो उनके को चक्षु दर्शन होगा, तो यहाँ पे चक्षु दर्शन हम ले लेंगे। और अचक्षु दर्शन तो होगा ही क्योंकि बाकी इंद्रियों से भी तो ज्ञान प्राप्त करेंगे ही ना, तो यहाँ पे अचक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन। इस प्रकार से चौरेंद्रिय जीव के अपर्याप्त अवस्था में 6 उपयोग होंगे। 6 उपयोग होंगे। कौन से 6? 2 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, 2 अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और 2 दर्शन, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। अवधि दर्शन और या केवल दर्शन ये नहीं होंगे क्योंकि उनके पास इतनी क्षमता नहीं है, उनके पास ज्ञान ही नहीं है। तो कट। ये हो गए अपर्याप्त अवस्था में। अपर्याप्त अवस्था में 6 उपयोग होंगे चौरेंद्रिय के। अब पर्याप्त अवस्था में, अब देखो, अपर्याप्त अवस्था में तो कुछ क्षण के लिए उनके पास समयकत्व था, पर जब वो थोड़ी देर बाद वो उनका समयकत्व चला जाएगा, वो जब समयकत्व चला जाएगा तो वो फिर से मिथ्यात्व बन जाएंगे। तो पर्याप्त अवस्था में उनके पास ज्ञान तो होगा ही नहीं, तो अज्ञान ही होगा क्योंकि ज्ञान समयकत्व था तो वो कुछ क्षणों के लिए था, ज्यादा समय के लिए नहीं होता, तो अब वो अज्ञान ही बन गए, फिर से मिथ्यात्व में आ गए। तो जो उनका पास ज्ञान था वो अज्ञान में बदल जाता है, तो ज्ञान कट हो गया। तो अज्ञान को से मध्य अज्ञान, श्रुत अज्ञान। और 2 दर्शन, चक्षु दर्शन, क्योंकि यहाँ पे आंखें आ गई है उनको, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, ये 2 उपयोग होंगे। ऐसे चौरेंद्रिय के पर्याप्त अवस्था में 4 उपयोग होंगे और अपर्याप्त अवस्था में 6 उपयोग होंगे। ये तो हो गई चौरेंद्रिय तक की बातें। अब पंचेंद्रिय में आते हैं। असन्निध तिर्यंचक पंचेंद्रिय। चौरेंद्रिय के समान ही सेम होगा। देखो, जब असन्निध तिर्यंचक पंचेंद्रिय में भी अगर कोई समयगत दृष्टि जीव अगर आ रहा है तो उसके अपर्याप्त अवस्था में उसके पास 6 उपयोग होंगे। सेम नियम है, कोई फर्क नहीं है। अभी तक हमने जो चौरेंद्रिय का देखा था ना, सेम वही है, चौरेंद्रिय का जैसा है वैसे ही। चौरेंद्रिय के अपर्याप्त अवस्था में 6 उपयोग पाए जाते हैं और असन्निध तिर्यंचक पंचेंद्रिय के अपर्याप्त अवस्था में 6 उपयोग पाए जाएंगे। अगर कोई सम्यक दृष्टि जीव वहाँ पे आ रहा है तो उसकी अपेक्षा यहाँ पे ज्ञान भी आएगा, और जब वो ज्ञान भी आएगा, और अज्ञान तो है ही, जो मिथ्या दृष्टि उनके पास अज्ञान रहेगा, और 2 दर्शन, ऐसे ये 6 उपयोग होंगे। जब वो पर्याप्त हो जाएंगे तो फिर से मिथ्यात्व बन जाएगा। तो पर्याप्त अवस्था में इनके पास 4 ही उपयोग होंगे, क्योंकि जो ज्ञान था, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, यहाँ पे से कट हो गया, ज्ञान रहेगा ही, क्योंकि उनका जो ज्ञान सम्यकत्व था वो मिथ्यात्व में बदल गया, तो उनका जो ज्ञान है वो अज्ञान ही हो जाएगा। तो 2 ही ज्ञान अज्ञान रहेंगे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, और 2 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। असन्निध तिर्यंचक पंचेंद्रिय के अपर्याप्त अवस्था में 6 उपयोग और असन्निध तिर्यंचक पंचेंद्रिय के पर्याप्त अवस्था में 4 उपयोग, क्योंकि पर्याप्त अवस्था में वो ज्ञान चले गया, वो अज्ञानी बन जाएंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर। असन्निध, देखो, एकेंद्रिय में 3 उपयोग पाए जाते हैं क्योंकि वो नियम से मिथ्या दृष्टि, तो वहाँ पे ज्ञान आता ही नहीं, वहाँ पे 2 अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और एक चक्षु दर्शन होगा। बेंद्रिय तेंद्रिय के अपर्याप्त अवस्था में 5 उपयोग होंगे, 2 अज्ञान, 2 ज्ञान, 2 अज्ञान और एक दर्शन, अचक्षु दर्शन। चौरेंद्रिय जो है उसके अपर्याप्त अवस्था में 6 उपयोग होंगे, वहाँ पे सिर्फ चक्षु दर्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आंखें आ गई। इससे पहले जो जीव थे उनके पास आंखें नहीं थी, तो वहाँ पे चक्षु दर्शन नहीं था, इसलिए वहाँ चक्षु दर्शन नहीं कट हो गया था। पर चौरेंद्रिय में चक्षु दर्शन आ गया था, यहाँ पे 6 उपयोग हो जाएंगे। अपर्याप्त अवस्था में 6 उपयोग हो गए, एक चक्षु दर्शन बढ़ गया, और पर्याप्त अवस्था में इनके पास 4 उपयोग होंगे। ओके, और असन्निध तिर्यंचक पंचेंद्रिय सेम चौरेंद्रिय के समान ही अपर्याप्त अवस्था में 6 और पर्याप्त अवस्था में 4। और अब सन्निध तिर्यंचक पंचेंद्रिय को देखते हैं।
सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय के सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय के अपर्याप्त अवस्था में चौरेंद्रिय के समान 6 उपयोग होंगे। यहाँ पे सम्यक दृष्टि भी आ सकते हैं और मिथ्या दृष्टि भी आ सकते हैं, इसलिए ज्ञान भी और अज्ञान भी, और 2 दर्शन ही होंगे, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। और सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय के पर्याप्त अवस्था में 9 उपयोग होंगे, नरक के समान ही। यहाँ पर देखो अब अवधि ज्ञान, क्योंकि प्राप्त कर सकते हैं अवधि ज्ञान या अज्ञान, यहाँ पे सम्यकत्व प्राप्त करने की पूर्ण क्षमता आ गई है। सन्नी जीवों को ही सम्यकत्व प्राप्त हो सकता है। यहाँ तक कि जो पंचेंद्रिय जो असन्नी जो जीव थे उन्हें क्यों प्राप्त नहीं था? क्योंकि उनके पास चिंतन मनन करने की शक्ति ही नहीं है। वहाँ पे सही क्या है गलत क्या है इसका चिंतन करने का कोई, चिंतन मनन करने की उनके पास कोई शक्ति ही नहीं है कि वो सही गलत को फैसला कर सके, सम्यकत्व को प्राप्त कर सके, क्योंकि मन ही नहीं है उनके पास। इसलिए जो असन्नी जो जीव है, आप पहले तो चौरेंद्रिय तक के जीव और असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय जो पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था थी उनके पास मन है ही नहीं, तो चिंतन मनन ही नहीं कर सकते। इसलिए वे जो होते हैं वे मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। और सिर्फ अपर्याप्त अवस्था में अगर कोई सम्यकत्व जीव उत्पन्न होता है तो उस अपेक्षा ही वहाँ पे ज्ञान होता है, तो ये सारे जीव मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। अब जो सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय है उनके पास मन आ गया है, तो उनके पास सम्यकत्व प्राप्त करने की पूर्ण शक्ति आ गई है ना। देखो तो सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय के पास 9 उपयोग होते हैं, तो उनके पास वो सम्यकत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो उनके पास 3 ज्ञान होंगे, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। सम्य तिर्यंश जो जीव है वो अवधि ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और केवल ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान ये जो है ना सिर्फ मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। और केवल दर्शन ये सिर्फ मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। 3 उपयोग सिर्फ मनुष्य के लिए ही होते हैं, बाकी तीनों ही गतियों में नहीं होता, सिर्फ मनुष्य में ही होता है। तो अवधि ज्ञान जो है ना वो तिर्यंश प्राप्त कर सकते हैं। अवधि ज्ञान जो है तिर्यंश प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 ज्ञान में से 5 ज्ञान में से यहाँ पे कितने ज्ञान ले लेंगे? सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय पर्याप्त अवस्था में 9 उपयोग पाए जाते हैं, तो 5 ज्ञान में से 3 ज्ञान पाए जाएंगे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। और अज्ञान में मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अवधि अज्ञान तीनों ही पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अवधि ज्ञान उत्पन्न होने की क्षमता है। इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी तिर्यंश है उनको सबको अवधि ज्ञान होगा, नहीं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान तो हर किसी को होता है, पर अवधि ज्ञान जो है ना वो हर किसी को नहीं होगा, किसी किसी को ही प्राप्त होता है, हर किसी को नहीं। और 3 दर्शन, यहाँ पे देखो चक्षु दर्शन तो है क्योंकि आंखें हैं उनके पास, अचक्षु दर्शन होगा ही, अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान या अवधि अज्ञान है तो अवधि दर्शन भी होगा। तो सम्य जो सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय जो है उनमें 9 उपयोग पाए जा सकते हैं, नरक गति के समान ही। जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था, नरक गति का जो था ना पहले से लेकर 6 नारकी और 7वीं नारकी की पर्याप्त अवस्था में 9 उपयोग पाए जाते हैं। और 10 भवनपति, 26 व्यानवंतर, 10 ज्योतिषी, 12 देवलोक, 9 ग्रहवेग, इनमें भी 9 उपयोग पाए जाते हैं। सेम वैसे ही तिर्यंश में पाए जाएंगे। यहाँ तक हो गया तिर्यंश का हमारा कंप्लीट हो गया। अब मनुष्य का देखते हैं। मनुष्य में जो असन्नी समुच्चय मनुष्य है, सबसे पहले समुच्चय मनुष्य का ले लेते हैं। समुच्चय मनुष्य नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, उनके पास कोई ज्ञान नहीं होता, वो नियम से मिथ्या दृष्टि होता है, और वो अपर्याप्त अवस्था में ही ज्यादातर काल कर जाते, अपर्याप्त अवस्था में ही काल कर जाते। देखो उनके पास वो ज्ञान मतलब वो सम्यकत्व तो होते नहीं है, तो उनके पास ये जो 5 ज्ञान है वो 5 ज्ञान नहीं होंगे। और अज्ञान में मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान, और मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान ही होगा। अवधि अज्ञान क्योंकि उनका आयु इतना छोटा, इतना अल्प है, वो अपर्याप्त अवस्था में ही काल कर जाते, तो उनको अज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्मीद ही नहीं, मतलब क्षमता ही नहीं है उनमें, तो अवधि अज्ञान कट हो जाएगा। और 4 उपयोग और दर्शन में चक्षु दर्शन, क्योंकि पंचेंद्रिय जो है चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, ये 2 उपयोग होंगे। इस तरह से असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय में 4 ही उपयोग पाए जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब सन्नी में अब 3 प्रकार के हैं। पहले कर्मभूमि के मनुष्य, 12 ही उपयोग पाए जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी में उपयोग ये पाए जा सकते हैं। देखिए अभी भी हम सब है, तो हर किसी को अवधि ज्ञान प्राप्त नहीं है, हर किसी को मन पर्याय ज्ञान प्राप्त नहीं है, हर किसी को केवल ज्ञान प्राप्त नहीं है, किसी किसी को ये प्राप्त होते हैं। जैसे केवल ज्ञान हम पढ़ते हैं प्रतिका मन की पार्टियों में, 2 करोड़ जघन्य, 2 करोड़ केवली, उत्कृष्ट 9 करोड़ केवली, इस हो सकते हैं। अभी मतलब कम से कम जघन्य कम से कम 2 करोड़ केवली और उत्कृष्ट ज़्यादा से ज़्यादा 9 करोड़ केवली हो सकते हैं। ऐसे मतलब अभी अगर मनुष्य की संख्या देखी जाए तो बहुत सारी है, तो उनमें से होता है, मगर मनुष्य गति के जीवों में इन 12 ही उपयोग को प्राप्त करने की क्षमता होती है। 5 ज्ञान, 3 अज्ञान
और 4 दर्शन। अब 12 ही उपयोग है तो इसका मतलब नहीं किसी में 12 ही उपयोग होंगे। जिसके पास ज्ञान है, सम्यक्त्व है, उसमें 5 ज्ञान मतलब ज्ञान होगा, और जो मिथ्या दृष्टि है उसमें अज्ञान होगा। और 4 दर्शन में जिसके पास जितना ज्ञान होगा उसके पास उतना दर्शन होगा। देखो चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन तो हम सबके पास है, आंखों से हम देखते हैं, और आंखों से हम देखते हैं और बाकी इंद्रियों से भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन तो हमारे पास है ही, पर अवधि ज्ञान जिसके पास होगा उसके पास अवधि दर्शन होगा, केवल ज्ञान जिसके पास होगा उसके पास केवल दर्शन होगा। इस तरह से ये होगा। तो मनुष्य कर्म भूमि के जो मनुष्य है उनमें 12 ही उपयोग पाए जा सकते हैं। ये तो हो गया। 15 कर्म भूमि कौन से है? 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविद्य। इनमें जो जीव है संधि, इनमें के जो मनुष्य है इनमें 12 उपयोग पाए जाते हैं। कौन से 12 उपयोग? 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। इनमें 12 ही उपयोग पाए जा सकते हैं। फिर अकर्म भूमि। अब अकर्म भूमि में 6 उपयोग पाए जाते हैं। कैसे? अब अकर्म भूमि में सम्यक दृष्टि जीव भी और मिथ्या दृष्टि भी जीव है। अब उनके पास पंचेंद्रिय जो है संधि भी है, अवधि ज्ञान, मनन पर ज्ञान, केवल ज्ञान वो क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? क्योंकि वहाँ पे धर्म कर्म है ही नहीं, उन्हें कोई कर्म करना ही नहीं पड़ता। उनके पास मतलब उनके पास धर्म है ही नहीं है, इसलिए उनके पास मति ज्ञान, केवल ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान या अवधि ज्ञान उनके पास होता ही नहीं। उनके पास 2 ही ज्ञान हो सकते हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। और अगर कोई मिथ्या दृष्टि है तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, और दर्शन 2 होंगे, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। देखो मनुष्य वो भी है, 15 कर्म भूमि के जो मनुष्य है वो भी मनुष्य है, और 30 जो अकर्म भूमि के मनुष्य है वो भी मनुष्य, ये संधि ही है। पर उनके पास ऐसी उनको चांस नहीं मिलता जैसे हमारे पास है। हम धर्म कर्म कर सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं, ऐसे धर्म कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, पर उनके पास ऐसे कोई है ही नहीं। उनका पूरा जीवन कल्पवृक्ष से उन्हें खाना पीना रहना कपड़े सब मिल जाते हैं, उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, मतलब कर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कोई नहीं धर्म है नहीं कुछ है, तो वहाँ पे वो क्षमता ही नहीं होती कि वो सम्यक्त्व प्राप्त कर, मतलब वो केवल ज्ञान वगैरह आदि प्राप्त कर सके, अवधि ज्ञान, मन पर्याय, केवल ज्ञान प्राप्त कर सके। तो उनके पास वो है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे वो कट कर दिए गए हैं। तो जो अकर्म भूमि के मनुष्य ना, अगर कोई सम्यक्त्व जीव वहाँ पे है तो वो उनके अपेक्षा से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, और मिथ्या दृष्टि है तो उनकी अपेक्षा से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, और 2 दर्शन तो है ही, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। अवधि ज्ञान, अवधि केवल ज्ञान है ही नहीं तो उनके दर्शन भी नहीं होंगे। अवधि दर्शन और अवधि के केवल अवधि दर्शन और केवल दर्शन तो होगा ही नहीं। तो 15 कर्म भूमि के मनुष्य उनके पास 12 ही उपयोग पाए जा सकते हैं, और जो अकर्म भूमि के मनुष्य है उनके पास 6 उपयोग पाए जा सकते हैं। और 56 अंतर्द्वीप के मनुष्य असन्नी मनुष्य का जिस तरह से हमने देखा था वैसे ही ये जो जीव है, ये जीव नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं, ये कभी सम्यक्त्व प्राप्त नहीं करते। तो इनके पास भी 4 ही उपयोग होते हैं, 2 अज्ञान, 2 दर्शन, चौरेंद्र के समान ही। चौरेंद्र में भी सेम था ना, 2 दर्शन, 2 ज्ञान, 2 अज्ञान और 2 दर्शन। तो इस जो अकर्म 56 अंतर्द्वीप के जो मनुष्य है उनमें भी सेम यही होगा, 2 अज्ञान और 2 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, और मति अज्ञान और श्रुत ज्ञान, सेम वैसे ही होगा। देखिए इसमें कुछ हार्ड नहीं है। मनुष्य का क्या है, 15 कर्म भूमि के मनुष्य है उनमें 12 ही उपयोग पाए जा सकते हैं। हमारे में शक्ति, आज पंचम आरा चालू है इसलिए हम नहीं कर सकते, पर हमारे में अंदर में शक्ति है कि हम, मनुष्य में एक शक्ति है कि वो केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है, मन पर्याय ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है, अवधि ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। मति श्रुति तो हर जीव के पास होता ही है। हम अवधि ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, मन पर्याय ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए 15 कर्म भूमि के जो मनुष्य है उनमें 12 ही उपयोग पाए जा सकते हैं। देखो कोई सम्यक दृष्टि जीव है उनके पास ज्ञान होंगे, जो मिथ्या दृष्टि है उसके पास अज्ञान होंगे, और दर्शन जिसके पास जितना ज्ञान है उसके पास उतना दर्शन हो गई। मति, देखो चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन तो हम सबके पास ही है। अगर जिसके पास अवधि ज्ञान है तो उसके पास अवधि दर्शन भी होगा, जिसके पास केवल ज्ञान है उसके पास केवल दर्शन भी होगा। तो इस तरह से ये हो गए मनुष्य के 15 कर्म भूमि में हमारे में प्राप्त करने की पूरी शक्ति। हाँ, पर अभी पंचम आरा यहाँ पर चालू है, भरत में, ऐरावत में, पर महाविद्य क्षेत्र में अभी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो 15 कर्म भूमि के मनुष्य हैं उनमें 12 ही उपयोग प्राप्त करने की पूर्ण शक्ति है, जैसे पाए जा सकते हैं उनमें। और जो अकर्म भूमि के मनुष्य है वहाँ पर जो सम्यक दृष्टि है उसके पास ज्ञान, जो मिथ्या दृष्टि बस उसके पास अज्ञान, और 2 दर्शन, इसी प्रकार से 6। और
अंतर्द्वीप के मनुष्य जो है युगलिक, वो युगलिक होते हैं, वे जो है वे नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो उनके पास ज्ञान होगा ही नहीं, अज्ञानी होंगे। इस तरह से ये उपयोग का थोकड़ाता किस जीवों में कितना उपयोग पाया जा सकता है, ये आता है, इसका वर्णन आता है। आई होप आपको ज़्यादा जमलिंग नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसमें तिर्यंश और मनुष्य में ना बहुत जमलिंग हो जाता है। नरक और गति में तो हम बोल लेते पहले नरक में इतने, दूसरे नरक में इतना, तीसरा नरक में ऐसे हम कर लेते हैं। पर यहाँ पे एकेंद्रिय, यहाँ पे पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था, बेंद्रिय में पर्याप्त में अलग, अपर्याप्त में, तेरेंद्र में अलग, चौरेंद्र में थोड़ा सा जमलिंग हो जाता है। तो इसको ना हमें थोड़ा सा याद और थोड़ा सा लॉजिक के साथ हमें इसे याद करना है। क्यों चौरेंद्र तक के जो जीव है उन्हें सम्यकत्व या मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय भी ऐड है। असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय, इनमें क्यों सम्यकत्व प्राप्त नहीं हो सकता? क्यों उनके पास ज्ञान नहीं है? क्यों क्यों उनके पास ज्ञान नहीं है? क्योंकि उनके पास मन नहीं है, चिंतन मनन करने की शक्ति नहीं है। तो इनके पास मन नहीं होने के कारण ये सम्यकत्व प्राप्त नहीं कर पाते, ये मिथ्यात्व ही होते हैं। तो इनके पास ज्ञान होता नहीं। सिर्फ अपर्याप्त अवस्था में कोई जीव अगर मरकर बेंद्रिय से लेकर असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय में अगर कोई आ रहा है, तो उनके पास कुछ समय के लिए, ज़्यादा नहीं होता उसका समय, कुछ समय के लिए ही उनके पास सम्यकत्व होता है। तो वो जो उनकी जो नॉलेज है, उनका वो ज्ञान होता है, तो वहाँ पे ज्ञान लिया गया है। नहीं तो हर जगह अज्ञान अज्ञान ही आएगा। अब सन्नी तिर्यंश में ज्ञान आ गया, मन आ गया है, तो वहाँ पे ज्ञान भी लिया गया है, क्योंकि वो वहाँ पे उनकी चिंतन मनन करने की शक्ति आ गई है, सही गलत फैसला करने की उनकी शक्ति है, तो वो सम्यकत्व प्राप्त करने की पूर्ण शक्ति है, तो वहाँ पे वो आ गया। मनुष्य का जो अपर्याप्त अवस्था, समुच्चय मनुष्य है, वहाँ पे वो बहुत कम समय के लिए जीवित रहता है। अपर्याप्त अवस्था में ज़्यादातर को अपर्याप्त अवस्था में ही वो काल कर जाता है, वो पर्याप्त भी नहीं हो पाता। तो मतलब उसके अगर मन मिलता भी है तो कितने कम समय के लिए, और मतलब होता ही नहीं है, मतलब बहुत कम समय के लिए उसका निकल जाता है, तो उसके पास होगा ही नहीं। और जो कर्मभूमि के मनुष्य है, उनके पास, जैसे हम अभी कर्मभूमि में रह रहे हैं, तो हमारे पास तो है सब चीज़ें, तो हम 12 ही उपयोग हमारे पास पाए जा सकते हैं। 12 अगर हम समय करते हो तो हमारे पास ज्ञान पाया जाएगा, और मिथ्या दृष्टि है तो हमारे पास अज्ञान पाया जाएगा, और दर्शन तो है ही। और जो अकर्मभूमि के मनुष्य है, उनमें कोई सम्यक दृष्टि है तो उसके पास 2 ज्ञान, और मिथ्या दृष्टि है तो उसके अज्ञान। यहाँ पे भी सेम आएगा, क्योंकि इनके पास धर्म कर्म करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, या फिर ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पर। तो उनको सम्यकत्व, मतलब जो सम्यकत्व ही रहते हैं वो सम्यकत्व ही रहते हैं, और जो मिथ्यात्व है वो मिथ्यात्व ही रहते हैं। जैसे हम हैं तो हमारी सोच बदलती रहती है, हमारे पास सही गलत होते रहता है, तो हम कभी सम्यकत्व हो जाते हैं, कभी मिथ्यात्व हो जाते हैं, कभी समय ऐसे छोड़ पकड़ चलता रहेगा। अभी हम तो नहीं जानते किसको सम्यकत्व प्राप्त हुआ है भी है या नहीं, हम नहीं बता सकते, पर हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि किसको आया होगा, गया होगा, ऐसे। पर जो युगलिक है ना, वहाँ पे एक ही रहेगा। अगर वो सम्यकत्व है तो उसका पूरा जीवन वो सम्यकत्व में ही बीतेगा, और कोई मिथ्या दृष्टि है तो वो अपना पूरा जीवन मिथ्या दृष्टि में, उनकी वहाँ पे समझ नहीं बदलेगी, क्योंकि उनके पास ऐसे कोई चांस ही नहीं है बदलने के लिए। हमारे पास है चांस। अगर हम मिथ्या दृष्टि है तो हम धर्म कर्म करके, स्थानागादी में जाके, किताबें पढ़कर, या कुछ धार्मिक क्रिया करके, या कुछ समझ के कारण हम सम्यकत्व प्राप्त कर सकते हैं, पर उनके पास वैसा कोई चांस नहीं होता। तो इस तरह से ये वर्णन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। शायद इस बार थोड़ा सा जमलिंग हो जाए, तो सॉरी उसके लिए। और राम जन्मभूमि पर आज प्राण प्रतिष्ठा है। आप सभी को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम जी अपने घर आ गए, ये बहुत खुशी की। हमारे यहाँ पर भी मंदिर में प्रोग्राम है, हम भी अभी उसी प्रोग्राम में जा रही हूँ, मैं भी इसलिए इतना तैयार हुई थी। आई होप आप लोग भी जा रहे होंगे। ये वीडियो शायद बाद में पोस्ट हो, मैंने आज इसे रिकॉर्ड किया क्योंकि मैं तैयारी हुई थी, इसलिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो तस्मिन् इच्छामि दुक्कडम्।